मुंबई के चारकोप विधानसभा में भाजपा की तरफ से मोदी एट 9 पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस पत्रकार परिषद में चारकोप विधानसभा के भाजपा विधायक योगेश सागर, उत्तर मुंबई के जिला अध्यक्ष गणेश खंडकर, नगर सेवक कमलेश यादव, नगर सेवक दीपक बाला तावरे, निखिल व्यास सहित चारकोप विधानसभा के सभी नगर सेवक और कार्यकर्ता मौजूद थे। विधायक योगेश सागर ने पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों मीडिया के सामने रखा। साथ ही योगेश सागर ने विदेश में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुराई करने वाले राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। कल्याण के 9 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद की शपथ के बाद 2014 के मई महीने से 2023 के जून महीने तक हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का जो काम है हम सभी ने देखा है। देश में बहुत सारे क्षेत्र के अंदर हम सुधार महसूस करते हैं, बदलाव महसूस करते हैं। उसका अपग्रेडेशन, उसकी ऊंचाई तक जाने का जो प्रयत्न सरकार के माध्यम से और शासन प्रशासन के माध्यम से होता है, वो भी हम उसके साक्षी हम देखते हैं। मैं पत्रकार मित्रों का स्वागत करते हुए ये भी कहता हूं कि पत्रकारों ने और मीडिया ने और सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा भूमिका इस विकास के कार्य में अपनी भूमिका भी निभाई है। जैसे हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी की नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लेते ही पहले इस देश को अगर कोई सूत्र दिया तो स्वच्छ भारत का सूत्र दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्वच्छता के दूत बनकर रास्तों पर झाड़ू लेकर के रास्ते की सफाई में लगे। उनकी प्रेरणा से देश का हर नागरिक, हर क्षेत्र की सेलिब्रिटी भी अपने आप को स्वच्छता के साथ जोड़ी और हम जानते हैं कि इसके कारण देश में एक बदलाव की शुरुआत हुई। इस देश में आजादी के 67 वर्षों के बाद देश में लगभग 14 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ और ये संख्या आज 19 करोड़ के तक पहुंची है। ये शौचालयों का निर्माण, इसका मतलब क्या होता है कि अभी तक जहां गांवों में शौचालय नहीं थे, परिवारों के पास शौचालय नहीं थे, वहां पर हमारी बहनें, बेटियां, हमारी माता लज्जित होकर के बाहर जाने के लिए मजबूर होती थी। आज देश में इस प्रकार के शौचालय और स्वच्छता मंदिरों का निर्माण करके प्रधानमंत्री जी ने सारे देश को एक सूत्र से बांधने का प्रयत्न किया और देश ने उसका समर्थन किया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चली, प्रधानमंत्री जनधन योजना चली। देश में आजादी के पश्चात जिनका बैंक से कभी संबंध नहीं रहा, कभी उन्होंने बैंक का दरवाजा नहीं देखा, न बैंक ने उनके दरवाजे को कभी टटोला जाकर के, ऐसे 47 करोड़ लोगों ने आजादी के पश्चात बैंक में अपने अकाउंट खोले, अपने खाते खोले। जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के मार्फत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से लाखों लाख करोड़, मेरे अंदाज से ये संख्या 2014 से 2023 तक 30 लाख करोड़ है। एक बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकार के पास से लोगों तक, लाभार्थियों तक पहुंचे। जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि केंद्र 1 रुपया भेजता है और केवल 15 पैसे लाभार्थी तक पहुंचते हैं, 85 पैसे सिस्टम खा जाती है, उसमें की लैप्सिस से चले जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये देश धन्यवाद करता है, इस देश का गरीब धन्यवाद करता है, इस देश का लाभार्थी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है कि 1 रुपया दिल्ली से निकला और 1 रुपया लाभार्थी के खाते तक पहुंचा। ये प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। ये प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि है। मुद्रा योजना के मार्फत से जो स्वयं रोजगार चलाने वाले एक युवा होता है, एक महिला होती है, एक कार्यक्षम व्यक्ति होता है जिसको अपना रोजगार खड़ा करना है लेकिन आर्थिक विडंबना के कारण खड़ा नहीं कर पाता है, उनको प्रधानमंत्री योजना, मुद्रा योजना के मार्फत प्रथम 5 वर्ष में 4.5 लाख करोड़ और अभी ये संख्या 14 लाख, 14.5 लाख करोड़ के ऊपर गई है, जिसमें किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत गारंटी के बगैर वो पैसे उसके कार्यकाल के और कार्यक्रमों के और बुक्स के अकाउंट के आधार पर उसको बैंकों द्वारा उपलब्ध किया जाता है। एक बहुत बड़ा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्वयं रोजगार का क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना के मार्फत 2014 से शुरू किया। आज भी वो योजना चल रही है। देश के अंदर आजादी के पश्चात 67 वर्षों के बाद 67,000 गांवों में, 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी। आजादी के 67 साल के बाद 18,000 गांव बीज से वंचित थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से
2019 यानी 2014 से 2019 टारगेट रखा था 2022 तक 20 का, लेकिन 2019 तक ही साढ़े 18,000 गाँवों को विद्युतीकरण का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्फत से पूरा हुआ। देश में चूल्हा फूंक करके घर में रसोई बनाने वाली बहनों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बार बार टीवी पर बताया, हम सभी ने देखा है कि 400 सिगारेट जितना धुआं एक बहन के सीने में एक दिन के चूल्हा फूंकने से जाता था। उन बहनों को उस यातना से मुक्त करने के लिए उज्ज्वला योजना लागू की। 12 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए। 2014 से 2023 तक 19 करोड़ गैस कनेक्शन, यानी आजादी के 67 साल में 12 करोड़ और 9 साल में 19 करोड़, 12 प्लस 7 नहीं, नए 19 करोड़ कनेक्शन उज्ज्वला योजना के मार्फत से माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश भर की बहनों को भेंट के रूप में मिले। किसान सम्मान निधि की बात करेंगे तो किसान क्षेत्र में खेती के विषय के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने सॉइल सर्टिफिकेट बनाने का काम किया। जमीन की क्वालिटी क्या है, जमीन क्या चाहती है, कौन सा खत चाहती है, कौन से खेत के अंदर बीज लगाने से उसकी पैदावार ज्यादा होगी, इस प्रकार की सारी रिसर्च और संशोधनात्मक काम खेती के बारे में अगर कोई सरकार ने किया होगा तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने 2014 के बाद किया। और आज किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से 6,000 रुपया प्रतिवर्ष ये किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश में मिलता है। फिर अटल पेंशन योजना की बात होगी, विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षण नीति की बात होगी, आर्थिक विकास के बारे में देश ने की हुई प्रगति की बात होगी। एक समय में विश्व के 10वें क्रमांक पर भारतीय इकोनॉमी रहती थी, विश्व के दूसरे क्रमांक की लोक संख्या वाला देश, विश्व की 10वें क्रमांक की अर्थव्यवस्था थी। आज 2014 से 2023 तक हम विश्व के 5वें क्रमांक की अर्थव्यवस्था के स्थान पर आए, 5 नंबर आगे बढ़ करके, और 2030 तक हम दूसरे या तीसरे नंबर पर विश्व की अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े रहेंगे आने वाले 5-6 साल में। ये जो क्रांति हुई है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, इसका अगर किसी एक को श्रेय जाता है या संयुक्त श्रेय के कोई अधिकारी और उसके नेता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बना है। और G20 के लोग कश्मीर में जाकर के G20 की समिट करते हैं, इससे बड़ा भारत के लिए स्वाभिमान का दूसरा कोई दिवस हमको नहीं लगता है हुआ होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जो 9 वर्ष है, ये सामान्य जनों तक पहुंचाने का 1 महीने का 1 जून से 30 जून तक का पूरा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी देश भर में चलाती है। संपर्क से समर्थन से लेकर के, पत्रकारों से वार्ता से लेकर के, प्रबुद्ध नागरिकों से वार्ता से लेकर के, ज्येष्ठ नागरिकों से वार्ता से लेकर के, सारे कार्यक्रम देश भर में सभी स्तरों पर, तहसील के, ग्रामीण स्तरों पर, शहरी स्तरों पर, राज्य स्तरों पर, प्रदेश स्तरों पर ये चलता है। और इसमें आप सभी आज यहाँ पर पत्रकार सम्मेलन में आए हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप इस बारे में अगर कुछ पूछना चाहिए तो जरूर पूछिए। आप एक तरफ प्रधानमंत्री मेडिसिन के बारे में जो जागृति आनी चाहिए, वो खास करके डॉक्टरों भी के अंदर भी जागृति होगी तो भी कोई कारणसर डॉक्टर नहीं प्रेफर करते हैं, और जो मरीज रहते हैं उनके रिश्तेदारों ने भी इस पर विश्वास करना चाहिए। जेनरिक मेडिसिन ये ब्रांडेड कंपनियां भी बनाती हैं, केवल जेनरिक मेडिसिन बाकी की कंपनियां, छोटी कंपनियां बनाता ऐसा नहीं है, ब्रांडेड कंपनी भी बनाती है। तो अगर इलाज को हमको और नीचे के स्तर पर दर की दृष्टि से लाना है, कीमत की दृष्टि से लाना है, तो हमको जेनरिक मेडिसिन का, प्रधानमंत्री जी का जन औषधि का जो कार्यक्रम है, इसको मीडिया ने भी उठाना चाहिए, सोशल मीडिया ने भी उठाना चाहिए, डॉक्टरों ने भी सहयोग करना चाहिए, और राष्ट्र में नेतृत्व करने वाले ग्रामीण स्तर से केंद्रीय स्तर तक के नेताओं ने भी इसमें अपना सुर ये जोड़ना चाहिए। इसमें डॉक्टर साहब का कहना है कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ये मुद्दा आता है, कभी चेंज नहीं होगा। ऐसा कोई डॉक्टर ने तो हमको बताया, ऐसा मालूम नहीं है। मेरे कांदिवली में जिस विभाग का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, वहाँ जन औषधि केंद्र के लगभग 10 के ऊपर, 12 के ऊपर मेडिसिन स्टोर है, मैं उनकी भी मुलाकात लेता हूँ, और उनका कहना है कि उनके सेल में, जेनरिक मेडिसिन के, जन औषधि के सेल में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट अपेक्षित है उसके लिए मैंने बताया ऐसे डॉक्टरों ने, मरीज के रिश्तेदारों ने और नेतृत्व करने वाले समाज के नेताओं ने भी इसमें अपना सुर मिलाना चाहिए।